Hello my dear friends, this is Satyam and welcome to Prepare with Satyam YouTube चैनल। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को स्टार्ट किया। ओके, हमने लास्ट क्लास में लास्ट जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, हमने कुछ नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स की बात की थी। ओके, जिनका प्रयोग हम जर्नली यानी सामान्य तौर पर जनरल केस में हम कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं करते। ठीक है, तो आज की क्लास में हमें सीखना था कि ऐसे कौन से स्पेसिफिक केसेस हैं, ऐसे कौन से स्पेशल केसेस हैं जिनमें हम इनका प्रयोग आईएनजी के साथ करते हैं, ऐसी कौन कौन सी वर्ब्स हैं। ठीक है, ये सीखना है। ठीक है दोस्त, तो इसको सीखने से पहले हम सबसे पहले कुछ अदर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको सीख लेते हैं, देन आगे हम उस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए हम अपनी लर्निंग्स को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, सो दोस्तों आज की जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, ओके, आई थिंक ये 4th नंबर का कॉन्सेप्ट है। जैसा भी होगा आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी इसमें हमने सबसे पहली बात की थी कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है ये रिप्रेजेंट करता है किस एक्शन को? लाइव एक्शन। ओके, यानी जो एक्शन कंटिन्यूअस फॉर्म में है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जैसे आप कोई चीज़ बोल रहे हो तो बोलते समय वो काम चल रहा है। ठीक है, जैसे मैं कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, ठीक है, मैं बोलूँगा ही इज़ रीडिंग, तो जब मैं बोल रहा हूँ उस वक्त वो काम चल रहा है। यही रिप्रेजेंट करता है क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्त, ये सब बात हमने की थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं दोस्तों, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है, जिनको पढ़ोगे तो आपको लगेगा, ऐसा सेंस आएगी कि सेंस किसके सेंस देंगे, कंटिन्यूअस के सेंस देंगे। ठीक है, यानी वर्ड्स कौन कौन से हैं हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे, ठीक है दोस्त, जैसे हमने लिखा नाउ, ठीक है ना, नाउ। इसके बाद दोस्तों दीज डेज, these days, right now। ठीक है दोस्त, currently, correctly, ठीक है ना, at this time, at this point of time, at this point of टाइम। ठीक है दोस्त, नाउ अ डेज, नाउ अ डेज। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके अंदर, ये ऐसे वर्ड्स हैं माय डियर फ्रेंड्स जिनके अंदर किसकी सेंस है? कंटिन्यूअस प्रोसेस की सेंस है। ओके, जिसके अंदर कंटिन्यूअस प्रोसेस की सेंस है, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस की सेंस देते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस की सेंस देते हैं। ठीक है, तो हम इनके साथ यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर। अब इसके कुछ एग्जाम्पल सीख लेते हैं ताकि जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्या हो, बहुत ही अच्छा हो जाए। ठीक है, जैसे श्याम इज डूइंग हिज वर्क नाउ। ठीक है ना, ठीक है, यानी जो श्याम है वो भी अपना काम कर रहा है। इस नाउ की वजह से हमने कौन सा टेंस यूज किया? प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए, ये हो सकता है नंबर 5वां। ठीक है, 5वें नंबर का कॉन्सेप्ट हमें अब सीखने का प्रयास करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात। जैसे दोस्तों हमने एक वर्ब ली स्मेल, क्या ली? स्मेल। क्या ली वो? स्मेल।
अब दोस्तों समझते हैं इसको, सबसे पहले एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में हैं, ठीक है, और आपकी माताजी किचन में भोजन तैयार कर रही हैं यानी बना रही हैं, ठीक है, और किचन से एक मस्त खुशबू आई, ठीक है ना। मान लीजिए आपकी माताजी सब्जी बना रही हैं, ठीक है, और किचन से बढ़िया मस्त खुशबू आई, ठीक है ना, ओके। तो आपके अंदर भोजन करने की जो लालसा है वो बढ़ गई कि वही मस्त चीज़ मॉम बना रही हैं, खाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से बात क्या आई, स्मेल आई, ठीक है। फिर एक पहला केस हो गया, ठीक है। अब कोई स्मेल आ रही है तो क्या आप इसमें कोई आपने एक्शन किया? नहीं, आपने कोई एक्शन नहीं किया, राइट। स्मेल आ रही है, सिंपली बात, आप क्या, उसे तो आपकी सेंसेशन है ना, वो तो आपकी एक सेंसेशन है, आपकी एक सेंस है कि आप सूंघ पा रहे हैं कि स्मेल आ रही है, ठीक है। फिर दूसरा केस नंबर सेकंड। कभी कभी होता है दोस्तों कि हम किसी चीज़ को सूंघने का प्रयास करते हैं, ठीक है, कि कैसी स्मेल आ रही है, ठीक है। आप सभी के साथ ऐसा हुआ होगा, ठीक है, आप सभी के साथ ऐसा हुआ होगा। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि गर्मी में जो भोजन होता है और अगर ज़्यादा उसे लंबे समय तक रखा जाए तो ख़राब हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर से उसकी जो स्मेल है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाती है। तो देखो, आप सभी ने लगभग किया हुआ कि आप उसे सूंघते थे, सूंघ के देखते थे कि उसकी स्मेल कैसी है। अगर स्मेल ठीक है, प्रॉपर मतलब स्मेल में कोई दिक्कत नहीं तो मतलब भोजन ठीक है। लेकिन अगर स्मेल थोड़ा सा भी ख़राब हुई तो आपने समझ लिया कि भोजन ख़राब हो जाएगा, आप सबने किया होगा। अब इस केस में दोस्तों आपने क्या किया, इस केस में आपने सूंघा आपने ये जानने के लिए कि भोजन सही है कि नहीं, उसकी स्मेल कैसी है, ठीक है। तो पहले वाले एक्शन में जो पहला काम हुआ उसमें आपने कोई एक्शन नहीं किया, सुगंध आ रही थी, स्मेल आ रही थी, आपको महसूस हुआ, ठीक है। लेकिन इधर इस केस में आपने क्या किया, आपने सूंघा पता लगाने के लिए, ठीक है। यानी पहले में आपने कोई एक्शन नहीं किया और दूसरे केस में आपने एक्शन किया, ठीक है दोस्त। तो यही दोस्तों यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है, दो चीज़ें निकल के आती हैं। क्या, सबसे पहली चीज़, अगर कोई स्मेल आ रही है, ठीक है, अगर कोई स्मेल आ रही है, ठीक है ना, यानी कोई सुगंध या कोई सुगंध आ रही है, तो इस केस में क्या करोगे, तो इस केस में ING फॉर्म यानी इसका कंटीन्यूअस फॉर्म आप नहीं यूज करोगे ना, इसकी कंटीन्यूअस फॉर्म क्या करोगे, अवॉइड करोगे, ठीक है। अगर आपने सूंघा है, ठीक है ना, यानी आपने एक्शन किया है, ठीक है, क्या किया है, आपने एक्शन किया है, आपने सूंघने का एक्शन किया है, तो आपने एक्शन किया है तो इसकी हम कंटीन्यूअस फॉर्म को क्या करेंगे, एग्री करेंगे, इसकी हम कंटीन्यूअस फॉर्म को ले चलेंगे, ठीक है। कैसे, इसके एग्जांपल सीख लेते हैं, ठीक है। जैसे दोस्त, जैसे मैंने लिखा दिस डिश स्मेल्स और इज स्मेलिंग स्वीट, ठीक है, पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस हमने लिखा ही स्मेल्स और स्मेलिंग दिस डिश, ठीक है। तो अगर आप पहला सेंटेंस देखोगे ध्यान से तो क्या लिखा है, दिस डिश स्मेल्स और इज स्मेलिंग स्वीट, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से देखोगे, यानी दिस डिश, अगर आप इसे देखोगे इज स्मेलिंग स्वीट, यानी जो डिश है वो सूंघ रहा है किसी स्वीट को, एक ऐसी बात है, नॉनसेंस बात है ना। मतलब जो डिश है वो स्वीट क्या कर रही है, स्मेल स्वीट कर रही है, ठीक है। तो इस केस में कोई एक्शन नहीं है तो हम कंटीन्यूअस को अवॉइड करते हैं, इसमें क्या सही होगा, स्मेल्स क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओके। दूसरी बात करते हैं, ही स्मेल्स और स्मेलिंग दिस डिश। अब क्या कर रहा है, अब जो ही है इस डिश को क्या कर रहा है, सूंघ रहा है, तो सूंघने का एक्शन कर रहा है ना। तो इस केस में स्मेल्स को अवॉइड करते हैं और यहाँ से इस स्मेलिंग हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्त। यहाँ तक बात क्लियर है, सिंपल, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आगे की बात करते हैं। इसी में स्मेल के आगे अगली वर्ब हम क्या लेते हैं, ठीक है, अगली वर्ब जैसे
अब दोस्तों ऐसा ही एक वर्ब है टेस्ट, ऐसी ही एक वर्ब हम लेते हैं क्या, टेस्ट। अब टेस्ट का क्या काम है इसे हम सीख लेते हैं, ठीक है। वही दोस्तों, जैसे मॉम ने कोई डिश बनाई, कोई डिश तैयार की, ठीक है, और आपने उसे खाया, बहुत अच्छा लगा आपको, ठीक है, तो आप कहोगे मैम मॉम बहुत अच्छा आपने खाना बनाया, तो आप में उस भोजन के जो स्वाद है उसे आपने महसूस किया, ऑब्वियस सी बात आपने महसूस किया। लेकिन अब कोई चीज़ आप चखने के सेंस में करते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मॉम ने आपको कोई खाना बनाया, तो मॉम ने कहा बेटा थोड़ा चेक करके बता कैसे बना है। तो जब आप किसी चीज़ को चखते हो, बताने के लिए कुछ, ठीक है ना, यानी चखने की जब सेंस होती है, तो इस केस में आप कंटीन्यूअस फॉर्म को अप्लाई करते हो, ठीक है दोस्त। यानी यहाँ की बात क्या निकल गई, इसमें भी दो ही काम है। आपने पहले में कोई एक्शन नहीं किया क्योंकि आप खाना अच्छा बना था, आपको स्वाद महसूस हुआ। दूसरे सेंस में आपने चखा कि स्वाद कैसा है, तो पहले में आपने एक्शन नहीं किया, दूसरे में आपने एक्शन किया। तो जिसमें एक्शन नहीं किया उसमें कंटीन्यूअस फॉर्म नहीं होगी, इसमें एक्शन किया उसमें कंटीन्यूअस फॉर्म होगी। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इसमें पहले वाले एक्शन में कोई मतलब जिसमें स्वाद अपने आप आ रहा है, ठीक है ना, जिसमें आपने स्वाद को क्या किया, महसूस किया, ठीक है, महसूस किया, ठीक है। तो इसमें आपने कोई भी क्या है, नॉन एक्शन वर्ब है, क्या है, ये है नॉन एक्शन वर्ब, ठीक है, क्या है, नॉन एक्शन वर्ब है। लेकिन आपने जब एक्शन किया, यानी जब आपने चखा, ठीक है ना, चखने के सेंस में आप क्या करोगे, इसकी कंटीन्यूअस फॉर्म को एग्री करोगे, इसकी कंटीन्यूअस फॉर्म को एग्री करोगे। जैसे मैंने लिखा, ठीक है, दिस डिश टेस्ट्स डिलीशियस, ठीक है ना। मतलब यह जो डिश है ना वो क्या है, डिलीशियस है, उसकी स्वाद क्या है, बहुत ही डिलीशियस है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या लिया, टेस्ट्स ली, ठीक है। लेकिन आप अगर यही लिखोगे ही टेस्ट्स और इज टेस्टिंग दिस डिश, ठीक है। तो अब देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर अब क्या कर रहा है, ही जो है इस डिश को चख रहा है, तो इस केस में टेस्ट नहीं, इस केस में हमें क्या लगाना होगा, कंटिन्यूस प्रोसेस को एग्री करना होगा, जहाँ से इज टेस्टिंग सही हो जाएगा, ठीक है। दिस डिश टेस्ट डिलीशियस और ही इज टेस्टिंग दिस डिश, तो ये दोनों, इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ और आपने इसमें एक्शन किया, तो इसमें कंटिन्यूस प्रोसेस और उसमें नॉन कंटिन्यूस प्रोसेस हमने काम पर लगाया। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है दोस्तों। ये हो गई स्मेल के बारे में, और यहाँ पर हो गया टेस्ट के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है दोस्त। अगली बात करते हैं हैव। अब बात करते हैं हैव दोस्तों आपने सीखा है क्या है, पोजीशन वर्ब से। हैव क्या है, पोजीशन वर्ब है ना। अब सीखते हैं कि क्या इसके केसेस होते हैं। सबसे पहले दोस्तों समझिएगा, सबसे पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट, आप जानते हैं कि हैव क्या होता है। हैव किसको रिप्रेजेंट करता है, हैव रिप्रेजेंट करता है दोस्तों पोजीशन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन। इसको रिप्रेजेंट करता है पोजीशन। अगर हैव का यूज हुआ है पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हम ये क्या होती है, तब इसकी हम कंटीन्यूअस फॉर्म को अवॉइड करते हैं, ठीक है। तब इसकी हम क्या करते हैं, कंटीन्यूअस फॉर्म को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है दोस्त। यानी इसके बाद हम जब इसमें कोई पोजीशन, जैसे मैंने बोला मेरे पास एक कार है, तो कार होना क्या कोई एक्शन में कर रहा हूँ, नहीं, सिंपल है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये होगी मतलब इसकी हम कंटीन्यूअस फॉर्म, यानी इसकी हम कंटीन्यूअस फॉर्म को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, ठीक। लेकिन अब अगला पॉइंट नंबर नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है, अगर दोस्तों हैव का प्रयोग हम जानते हो इसीलिए करते हैं, अगर हैव का प्रयोग किया जा रहा है किसके सेंस में, ईटिंग के सेंस में। किसके सेंस में, ईटिंग। अगर फ्रेंड्स इसका इस्तेमाल किया जा रहा है ईटिंग के सेंस में, यानी ईटिंग यानी भोजन करने के सेंस में, तो इस केस में हम इसकी आईएनजी फॉर्म को अवॉइड नहीं, इसकी आईएनजी फॉर्म को एग्री करते हैं, ठीक है। तब इसकी आईएनजी फॉर्म क्या होती है, सही होती है, यानी कंटीन्यूअस फॉर्म सही होती है। और दूसरा, यदि इसका प्रयोग हम करते हैं इंजॉइंग के सेंस में, ठीक है, यानी इंजॉय के सेंस में, किस सेंस में, इंजॉय के सेंस में, तो इस केस में भी हम इसकी
इसकी कॉन्टिन्यूस फॉर्म क्या होती है, सही होती है, सही होती है, ठीक है। और इसकी जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है वो क्या होती है, हैविंग, क्या होती है, हैविंग। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ कई बार, ठीक है दोस्तों, क्या होती है, हैविंग, ठीक है। याद है बात क्लियर। अगर पोजीशन का सेंस है तो नॉन कॉन्टिन्यूस फॉर्म, अगर ईटिंग और इंजॉइंग का सेंस है तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म क्या होगी, सही होगी, ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल सीख लेते हैं, क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल सीख लेते हैं। जैसे जैसे मैंने दोस्तों लिखा ही हैज़ और इज हैविंग अ कार, मतलब उसके पास एक कार है, ठीक है। तो है पोजीशन का सेंस है तो कॉन्टिन्यूस अवॉइड करेंगे, हैज सही करेंगे, ठीक है दोस्तों। वी हैव और वी आर हैविंग फन, मतलब हम मज़े कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इंजॉय का सेंस है तो हैव नहीं, कॉन्टिन्यूस फॉर्म को एग्री करेंगे, आर हैविंग फन, ओके। यहाँ तक बात क्लियर, ओके डियर। आगे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आई हैव और आई एम हैविंग माई डिनर, या आप कर दो यहाँ पर आई एम हैविंग डिनर। तो आप डिनर के सेंस में यानी भोजन के सेंस में कर रहे हो, ठीक है। तो हैव नहीं है, आप कर सकते हो आई एम हैविंग, तो आई एम हैविंग डिनर, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ओके दोस्तों। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी, पहले आप इसे सीख लीजिए, ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके डियर। दोस्तों देखिए, इस प्रकार से अभी कई सारी वर्ब्स है जिनके भी अभी बारे में हमें सीखना है, ओके। तो इस वीडियो में हम यही तक सीखेंगे, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो ओके दोस्तों, तो अब जो भी नेक्स्ट चीज़ें बची हुई हैं उसे हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ओके। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।